प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण बिंदु अम्ल क्षार सूचक की बात करेंगे। प्रश्न हमारे पास है कि अम्ल क्षार सूचक क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है, अम्ल क्षार सूचक यानी जो अम्ल और क्षार की सूचना हमको देता है, यानी वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग देते हैं। यानी एक पात्र में अम्ल ले लें, दूसरे पात्र में आप क्षार ले लें, और इस अम्ल क्षार सूचक को जब डालेंगे तो दोनों यानी अम्ल में और क्षार में वह अलग अलग रंग देते हैं। यानी वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग देते हैं, अलग अलग रंग देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षार सूचक या सूचक कहलाते हैं। कई पुस्तकों में केवल सूचक लिखा है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो अम्ल क्षार सूचक क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल में अलग रंग और क्षार में अलग रंग देते हैं, यानी अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, यानी लिटमस पेपर एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। यह नीला लिटमस पेपर, जैसा कि लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, लाल और नीला, तो नीला लिटमस पेपर अम्ल में लाल हो जाता है, जबकि क्षार में नीला ही बना रहता है। यानी नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दें तो लाल रंग देगा, और अगर उसको क्षार में डालें तो नीला ही रह जाएगा। क्योंकि नीला लिटमस पेपर उसका रंग ही नीला होता है, इसका नाम नीला लिटमस पेपर देखने से हल्का सा नीला होता है। तो नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देंगे तो कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा, जबकि क्षार में डालेंगे तो उसका नीला रंग ही रहेगा। इसी प्रकार हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन भी अम्ल क्षार सूचक के उदाहरण हैं। तो अम्ल क्षार सूचक के कई नाम आ गए हमारे पास। नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये सारे क्या अम्ल क्षार सूचक के उदाहरण हैं। ये जो मेथिल ऑरेंज है वह अम्ल में गुलाबी तथा क्षार में पीला रंग देता है, जबकि फिनोल्फ्थेलिन जो अम्ल क्षार सूचक है यह अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।